नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। अगले 5-6 मिनट में जो भी मैं कहने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से उसको सुन लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि भगवान ने सभी को अपना अलग अलग भेजा है, यानी कि ब्रेन दे के भेजा है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे आप देख रहे होंगे, कट ऑफ वगैरह जो बता रहे होंगे, कोचिंग वाले होंगे, आपके कुछ बहुत ही फेवरेट टीचर भी होंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई मेंस के नोट्स नहीं बेच रहा हूँ, ना ही कोई मेरे पास मेंस की टेस्ट सीरीज है, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ और मेरे पास फिलहाल इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस भी टीचर का आप कट ऑफ देख रहे हैं, आप ये देखिएगा कि पिछले 3 साल में उन्होंने क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। अगर आप इस साल का देख रहे हैं तो आप 2020 का भी देखिए उन्होंने क्या बताया था, 2019 का भी देखिए, 18 का भी देखिए, पूरा देखिए। ठीक है ना, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ जो होता है ना थोड़ा सा कम बताते हैं। कम बताने का कारण ये रहता है कि उनको अपने मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस के नोट्स और मेंस के कोर्सेज वगैरह बेचने होते हैं। जब कट ऑफ कम बताया जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये एक फॉल्स होप, एक झूठी उम्मीद जगती है कि हमारा भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी का, तो कट ऑफ डिक्लेयर करने में बहुत टाइम लगाती है। 2020 का जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था जुलाई में हुआ था, और कट ऑफ उन्होंने बताया था जनवरी में। सोचिए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया था। अब इस बीच में आप ज़रा गौर कीजिए, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कम कट ऑफ बताया था, तो जब कम कट ऑफ बताया जाता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंस के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ये सारे लेते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन उनका डिफरेंस कई बार बहुत ज़्यादा होता है, 5 से 6 नंबर का हो जाता है। ये पिछली बार मैंने चेक किया था, तो आप भी जो पिछले 3 बार का कट ऑफ चेक कीजिए उन्होंने क्या बताया था। इस बार का पेपर देखा जाए तो पिछली बार से डिफिकल्ट नहीं आया था। पिछली बार का पेपर डिफिकल्ट था, इस बार का उतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना। आयोग ने अगर 6-7 क्वेश्चंस के आंसर अगर ऊपर नीचे नहीं किए हुए होते ना, तो पेपर कंपैरेटिवली इजी था। क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं जिनमें आपत्ति उठाई जा रही है कि उनके 2 आंसर हो सकते हैं या गलत आंसर हैं, तो या तो उन क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा आंसर हो जाएंगे या तो कुछ डिलीट हो जाएंगे, ये चांसेस हैं, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन पिछली बार से क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, जो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड भी हैं, उनसे बात करके जो मैंने निकाला, उन्होंने भी पेपर दिया था, मैंने नहीं दिया, मैं इस समय बैंगलोर में हूँ, मेरी जॉब चल रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। जनरल मेल का कट ऑफ 72 से 73 क्वेश्चन जा सकता है, 71 भी जा सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरा भी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो सकता है, मैं तो इस चीज़ को अभी से एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना, जनरल मेल का कट ऑफ 72 से 73 क्वेश्चन जा सकता है मेरे हिसाब से, ये 71 भी हो सकता है ना। जनरल की फीमेल का कट ऑफ यूजुअली एक क्वेश्चन कम जाता है, तो इससे एक क्वेश्चन आप कम कर लो, है ना। 71 से 72, ये 70 भी हो सकता है ना, 70 भी हो सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछली बार सेम गया था, पिछली बार सेम गया था, क्योंकि कोटा में कुछ चेंजेस वगैरह हुए थे, ओबीसी रिजर्वेशन का केस भी चल रहा था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि लगभग सेम जाए और जनरल से 3 से 4 क्वेश्चन कम जाए। तो ओबीसी मेल का कट ऑफ 68 से 69 क्वेश्चन जा सकता है, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ 67 से 68 क्वेश्चन जा सकता है। इतना ये बता रहा है कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है ना। ये मैक्सिमम रेंज बता रहे हैं कि अगर मैंने 73 बोल दिया तो इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है कि जाएगा। ठीक है ना, एससी में मेल का कट ऑफ देखें तो 67 से 68 क्वेश्चन, एससी में फीमेल का कट ऑफ 66 से 67 क्वेश्चन, और एसटी में मेल का कट ऑफ 63 से 64 क्वेश्चन, और एसटी में फीमेल का कट ऑफ 62 से 63 क्वेश्चन। ठीक है ना, इससे ज्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जा सकता, है ना। ये मैक्सिमम लिमिट मुझे लगती है कि 73 तक जाएगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन विवादित हो गए हैं। बाकी चला जाए तो उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी होगा। बाकी मेंस की तैयारी वही लोग स्टार्ट करें जनरल में जिनके 71 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो, है ना। 71 से कम हो तो मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगा कि आप करें। आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी करें जिसके भी 71